नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है बैक पेन, यानी कमर का दर्द, पीठ का दर्द जो होता है या बॉडी के किसी भी हिस्से में जो दर्द है उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था घुटने के दर्द के बारे में, आप एक्सरसाइज भी मैंने बताए थे, आपके कलाई के दर्द के बारे में मैंने बताया था, आपके कहनी के दर्द के बारे में मैंने बताया था, उंगली के दर्द के बारे में बताया था मैंने, और शोल्डर पेन के बारे में मैंने एक्सरसाइज करके भी बताया था। उसमें हम आज जो नया जोड़ रहे हैं वो है कि एक तेल, मैं आज आपको उसी उम्दा किस्म का तेल बना के दिखाऊंगा जिसे आप लगाएंगे तो आपकी जो दर्द है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन उस दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बैक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। बाकी दर्द के लिए मैंने आपको पहले एक्सरसाइज बता दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये तेल बनाने का, जो पेन रिलीफ तेल है, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसमें क्या क्या सामग्री यूज होने वाली है। दोस्तों, इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए होगी वो है मेथी का दाना, कलौंजी, मंगरेल इसे कहते हैं कुछ इलाकों में, कलौंजी या मंगरेल का दाना, गंधक, गंधक आप जानते होंगे, सल्फर कहते हैं इसे, सल्फर, और फिनाइल की गोली, फिनाइल की गोली आप जानते होंगे, हर कोई जानता है, इसे नेफ्थलीन कहते हैं। और हम यूज़ करेंगे लहसुन, लहसुन आप जानते होंगे, लहसुन हमारे किचन में यूज़ होता है। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे फिटकरी, फिटकरी हम जब सेविंग करते हैं तो लोग सेविंग में यूज़ करता है, फिटकरी आप सभी जानते होंगे, फिटकरी यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे सरसों का तेल, और बाद में हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा तारपीन का तेल। दोस्तों, ये सामग्री है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले 8-10 अच्छे लहसुन के जो दाने होते हैं उसे छीलकर एक हमाम दस्ते में, सिलबट्टे में या किसी भी चीज़ में आप रख लें, इसे बारीक कूटना है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फिनाइल की गोली जो होती है, फिनाइल का गोली, ये देख लीजिए आप, इसका 1/6 हिस्सा, छठा हिस्सा, एक गोली का छठा हिस्सा हम यूज़ करेंगे फिनाइल की गोली। और हम यूज़ करेंगे गंधक, गंधक का भी बिल्कुल ही छोटा सा गंधक, आप देख लीजिए, इतना सा हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा गंधक यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे 1 चम्मच मेथी का दाना, 1 चम्मच मेथी का दाना, और 1 चम्मच कलौंजी यानी मंगरेल का दाना, और हम यूज़ करेंगे 1 चुटकी फिटकरी मिलाएंगे। फिटकरी को तोड़ के 1 चुटकी बना लीजिए और इसे 1 चुटकी फिटकरी हमाम दस्ता में डाल दीजिए। इन सभी चीज़ों को कूट के बारीक कूट लेना है। इस तरीके से इसे आप बारीक कूट लें, और कूटने के बाद एक कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में करें या मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी केतली में भी आप इसे रख के और बना सकते हैं। इसमें आप लगभग 150 ग्राम सरसों का तेल मिला दें। इतने सामग्री में 150 ग्राम तेल काफ़ी है, और अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो सामग्री को उसी हिसाब से प्लस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब मैं गैस को ऑन कर देता हूँ, और इसे अच्छे तरीके से हल्के आंच में धीरे धीरे पकाना है। थोड़ा इसे चलाते रहिए।
इसे चलाते रहना है, नीचे जलना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल जब लाल हो जाए, जो ये झाग निकल रहा है, तेल में से झाग निकल रहा है, ये झाग निकलना कम हो जाएगा। जो इन सामग्रियों का कच्चापन है, जो इन सामग्रियों में पानी युक्त होता है, वो पानी जब जल जाए और ये सामग्री उसमें मिल जाए तेल में अच्छी तरीके से, तब तक इसे पकाना है और चलाते रहना है। ये देखिए, ये बिल्कुल काला हो गया है और जो झाग आ रहा था, काफ़ी उबल रहे थे, वो झाग बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, छोटा छोटा झाग रह गया है। अब आप समझिए कि ये हमारा सामग्री तैयार हो गया है, ये पक गया है। अब गैस को बंद कर दीजिए। अब ये हमारा लगभग नॉर्मल हो गया है, गुनगुना रह गया है। अब इसे आप क्या करें, छान के एक बाउल में, कटोरी में रख लें। जब ये ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तब इसमें क्या करना है, इस तेल में हमें 2 चम्मच तारपीन का तेल मिलाना है। दो चम्मच हमने इसमें तारपीन का तेल मिला दिया है। 2 चम्मच तारपीन के तेल को मिलाने के बाद अब पूरे तरह से हमारा ये सामग्री तैयार हो गया है। अब आप इसे हर्बल पेन रिलीफ ऑयल नाम दे दीजिए, जॉइंट पेन रिलीफ ऑयल नाम दे दीजिए, जो भी नाम दे दें, लेकिन मार्केट में मिलने वाले सभी पेन रिलीफ ऑयल से कहीं ज़्यादा कारगर है ये। इसे आप इस्तेमाल करके देखिए। जहाँ कहीं भी आपको पेन होता हो, कमर में, घुटने में, कंधों पर, जहाँ भी पेन होता हो, वहाँ इस ऑयल को हाथ में लीजिए और धीरे धीरे मालिश कर लीजिए। ज़्यादा रगड़ना नहीं है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, मालिश करके और छोड़ देना है। जैसे आप पेन रिलीफ जेल लगाते हैं, उसी प्रकार आपको महसूस होगा। आपका ये घर में बना हुआ पेन रिलीफ ऑयल है, इसे आप बनाएं घर में और यूज़ करें। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया था आपको कि जितने भी पेन रिलीफ टैबलेट्स हैं या ऑयल हैं या क्रीम हैं, जेल हैं, वे सभी लगाने से क्षणिक राहत मिलता है। अगर आपको परमानेंट राहत चाहिए तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज, कमर दर्द के लिए एक्सरसाइज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब किसी को कमर में दर्द होता है, बैक पेन होता है, स्लिप डिस्क कहते हैं इसे, या हिप निकल आना, हिप उचक जाना लोग गांव में कहते हैं, तो ये जो स्लिप डिस्क है, ऐसे लोगों को बैठने में, उठने में बड़ी सावधानी रखनी होती है। तो एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले तो बैठने का जो तरीका है वो आप देख लीजिए। इस प्रकार से आराम से बैठ जाइए, हाथ का सहारा लेके, और पैर को ऐसे फैलाइए। अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखिए। कमर कोशिश कीजिए जितना आप सीधा रख सकते हैं, स्ट्रेट ऊपर की ओर, और ये जितना सीधा रख सकते हैं। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करना है, आराम से इस प्रकार से, फिर वापस यहाँ लाइए, इस साइड में लेके जाइए, वापस घुटने पर आइए, इस साइड में फिर से लेके आइए। जब आपको पेन ज़्यादा हो रहा हो तो ज़्यादा कष्ट नहीं देना है, जितना पेन आप आसानी से सहन कर सकते हैं उतना ही करना है। 10 बार इधर और 10 बार इधर, ये कंटिन्यू आपने करना है। ये बैक पेन, स्लिप डिस्क के लिए जब बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा हो उस समय का फर्स्ट स्टेप का एक्सरसाइज है। फर्स्ट स्टेप ये है, 10 बार इधर, 10 बार इधर, ये करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप पूरे तरीके से लेट जाइए, हाथ दोनों जमीन पे बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए, फेस को आसमान की तरफ रखिए सीधा, और एक पैर को ऊपर उठाना है,
5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर नीचे लेके आना है। दूसरे पैर को ऊपर उठाना है, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर नीचे लेके आना है। ये सिलसिला भी दोनों पैर का 10-10 बार होगा, अर्थात 20 बार। 5 सेकंड होल्ड करना है, ध्यान रखिए। इस प्रकार से 10-10 बार करना है। क्योंकि आपको पेन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो जितना इस पैर को आप उठा सकते हैं आसानी से उतना ही उठाइए। धीरे धीरे जब पेन कम होने लगे 2 दिन 4 दिन बाद, तब आप पैर को एक्स्ट्रा जितना उठाएं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से एक बार इस पैर को उठाएं और 5 से 10 सेकंड होल्ड करें। अब मैं आपको थर्ड स्टेप बता रहा हूँ। थर्ड स्टेप में दोनों पैर को उठाना है और 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इस स्टेप को भी 10 बार करना है। ये तीसरा स्टेप है। 3 स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। चौथा स्टेप हमें जो करना है, इस प्रकार से हाथ को ऐसे कर लें और इस हाथ को ऐसे कर लें, पैर सीधा रखें और इस पैर को ऐसे करना है। 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए और इस स्टेप को भी आपने 10 बार करना है। 10 टाइम्स इस स्टेप को भी करना है। इसी प्रकार फिर 5वां स्टेप, 5th स्टेप मैं बता रहा हूँ। इधर मुड़ जाएं और इस पैर को ऊपर उठाएं, 5 से 10 सेकंड इसे भी रखें और इस प्रकार से ये भी आपको 10 टाइम करना है। अब अगला स्टेप, ऐसे उल्टा लेट जाइए इस प्रकार से, पैर को ऊपर उठाना है, 5 से 10 सेकंड रोकना है, इस पैर को ऊपर उठाना है, 5 से 10 सेकंड रोकना है, ये भी आपको 10 टाइम करना है। 10 बार इस पैर को और 10 बार इस पैर को, मतलब 20 बार। अगला स्टेप, जैसे मैंने सीधा किया था दोनों पैर को, वैसे ही उल्टा इस प्रकार से दोनों पैर को उठाना है जहाँ तक आराम से उठता हो और इसे भी 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। ये भी 10 बार 10 टाइम इसे भी करना है। इसके बाद अगला स्टेप हमें करना है, इसे टमी ट्विस्ट कहते हैं। जो हमारा पेट है इसको अंदर लेना है, अंदर की तरफ खींचना है और जो ये हिप के मसल्स हैं इसे भी अंदर की तरफ खींचना है। और ऐसा करने से हमारे जो हिप का मसल्स होता है वो मजबूत होता है, टाइट होता है। दोस्तों, ये स्लिप डिस्क होता क्यों है, मैं आपको ये भी थोड़ा समझा दूं। जो हमारा डिस्क होता है, कमर का जो हड्डी होता है, वो स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है। क्यों फिसल जाता है? क्योंकि कमर का जो मांस होता है, मांसपेशियां होता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, लूज हो जाता है। जब लूज हो जाता है हमारा मांसपेशी, तो जब हम चलते फिरते हैं या उठते बैठते हैं तो हड्डी जो है, जो डिस्क होता है, हड्डी के जॉइंट का जो टिश्यू होता है वो स्लिप हो जाता है। और वो जब स्लिप हो जाएगा कहीं से भी, तो वही हमें पेन करता है, वही हमें दर्द देना शुरू कर देता है। तो उस दर्द से आपको तब तक निजात नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, जब तक वापस जो हमारा हड्डी खिसका था वो अपने जगह पर नहीं आ जाता है। कैसे वो आएगा? तो हमारे मसल्स को, जो कमर का जो मसल्स है,
जो मांसपेशियां हैं उसे मजबूती देनी होगी। तो वो मजबूती कैसे आएगी? वो मजबूती एक्सरसाइज से आएगी। एक्सरसाइज करेंगे तो हमें मसल्स जो है उस हड्डी को टाइट करके फिर से उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उसे होना चाहिए उसी स्थान पर ला देगा। और जब हमारा वो हड्डी उसी स्थान पर आ जाएगा तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि ये जो टमी ट्विस्ट है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, इस मसल्स को भी अंदर की तरफ खींचना है और फिर छोड़ना है। इसे भी 10 बार करना है। कैसे करना है ये देखिए। ये पेट को अंदर कीजिए, छोड़िए, अंदर कीजिए, छोड़िए, अंदर कीजिए, छोड़िए। 10 टाइम इसे भी करना है और 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड देना है। इस प्रकार से अंदर कीजिए और छोड़िए, अंदर कीजिए और छोड़िए। इससे आपके पूरे बैक का जो मसल्स होता है वो खींचता है और छूटता है, खींचता है और छूटता है, उसमें जान आना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये तो था टमी, और टमी के साथ में ट्विस्ट। ट्विस्ट के लिए क्या करना है, इस प्रकार से हमें अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखिए और ऐसे लेफ्ट साइड में फिर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जितना आप आराम से जा सकते हैं और फिर राइट साइड में। ये रोजाना 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज है। आपको अपने शरीर के लिए 15 से 20 मिनट रोजाना देना है। इस बॉडी को अगर आप छोड़ देंगे तो आपको परेशानी होगी। आप जिस प्रकार अपने गाड़ी का सर्विस कराते हैं उसी प्रकार अपने बॉडी का भी सर्विस डेली 15 से 20 मिनट करें, तो आपके शरीर में कोई भी परेशानी नहीं रह जाती है। इसे भी 10 टाइम करना है। पहले दिन दूसरे दिन तो आपको वही करना है जो मैंने आपको लेट कर बताया स्टेप। जब आपके दर्द में थोड़ी सी कमी आ जाए तब आप ये टमी ट्विस्ट वाला एक्सरसाइज करें। इससे आपके दर्द में और भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट स्टेप में हमें लेट कर वही टमी ट्विस्ट करना है। टमी ट्विस्ट में क्या करेंगे, ऐसे लेट जाइए, पैर को मोड़िए, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है और कमर को ऊपर की तरफ ऐसे करना है। 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर नीचे रिलैक्स हो जाएं। 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें और नीचे रिलैक्स हो जाएं। इसे भी 10 टाइम करना है, 10 बार करना है। और इसके बाद ये तो टमी हो गया। और लेट के ट्विस्ट के लिए क्या करना है, इसे पैर को दोनों को सटा लीजिए, इसे इधर कीजिए, फेस को उल्टा कीजिए और पैर को इधर जितना आराम से आप ले जा सकते हैं उतना इधर ले जाइए। फिर फेस को इधर कीजिए और पैर को इधर उल्टा साइड में कीजिए। इसे भी 5 से 10 सेकेंड होल्ड करिए और इसे भी 10 टाइम 10 बार ही करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सीधा लेट जाइए और अपने पैर को मोड़िए, जितना आप मोड़ सकते हैं। आसानी से दर्द सह सकते हैं। दोनों हाथ को इस प्रकार से पकड़िए और इसे अपने तरफ खींचिए, जितना खींच सकते हैं, और फिर छोड़ दीजिए। दूसरे पैर को भी इसी प्रकार से खींचिए और फिर छोड़ दीजिए। 5 से 10 सेकेंड तक इसे भी होल्ड करना है और इसे भी 10 टाइम 10 बार करना है। जब आपका दर्द कम हो जाए तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है 1 महीने तक कंटिन्यू करें तो आपको स्लिप डिस्क बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मैं तो कहूँगा कि आप हमेशा अपने शरीर को 15 से 20 मिनट दें और आप हमेशा एक्सरसाइज करें। सुबह या शाम को कम से कम दिन में 1 बार ज़रूर करें, ताकि आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। अब हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है। लेट जाइए आराम से ऐसे और पैर को यूं करके मोड़ना है
इसे ऐसे पकड़िए और दोनों पैर को ये जो है फैल जो है इसे सटाना है और अपनी तरफ खींचना है, जितना आप खींच सकते हैं सटा के। फिर इसे छोड़ दीजिए, वापस लाइए, 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर इसे छोड़ दीजिए, फिर वापस लाइए, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए और छोड़ दीजिए। ये भी आपको 10 टाइम यानी 10 बार करना है। अब इसके बाद जो हमें करना है वो है योगा भुजंग आसन। भुजंग आसन करना है। भुजंग आसन मतलब सांप जैसे फन उठाता है वैसे आपको फन उठाना है, इस प्रकार से। जैसे सांप फन उठाता है वैसे उठाइए, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए और फिर रिलैक्स कीजिए। फिर उठाइए, 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर नीचे रिलैक्स कीजिए। फिर उठाइए, 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर नीचे रिलैक्स कीजिए। इसे भी आपको 10 टाइम करना है, 10 बार करना है। दोस्तों, ये था हमारा बैक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए। अगर आपने इसे 15 दिन तक लगातार किया तो कैसा भी बैक पेन हो, कैसा भी स्लिप डिस्क हो, वो ठीक हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी से समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपने 15 दिन इस एक्सरसाइज को किया तो आगे कम से कम 1.5 से 2 महीने तक आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आपको दर्द नहीं होगा। और अगर ज़्यादा पुराना है तो हो सकता है ज़्यादा दिन तक आपको करना पड़े। दोस्तों, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा कम से कम 15 से 20 मिनट तक एक्सरसाइज कीजिए। अपने शरीर को 15 से 20 मिनट ज़रूर दीजिए। दिन में आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का बैक पेन नहीं होगा, घुटने का दर्द नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा, शोल्डर का दर्द नहीं होगा। तो आप अगर अपने शरीर को 15 से 20 मिनट देंगे तो आपका शरीर आपको पूरे 24 घंटा आपके साथ बिल्कुल मेहनत से काम करने में आपका मदद करेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपका शरीर भी आपको साथ नहीं देगा। इसलिए आप अपने शरीर को 15 से 20 मिनट ज़रूर दें, यही मैं कहूँगा। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्त इसे देख सके और इसका लाभ उठा सके। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हर रोज़ नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।